हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग स्टेशन। तो आज हम करने वाले हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि वृद्धि और विकास। तो वृद्धि हम विकास कर चुके हैं। आज हम इसकी और एग्जांपल्स देखने वाले हैं। तो वीडियो में बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा। एंड लास्ट में इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ आपको इसकी पूरी PDF मिल जाएगी। एंड लास्ट में जब पूरी CDP ख़त्म हो जाएगी तो पूरा PDF इसका एक ही जगह मैं फ्री प्रोवाइड कर दूंगी आप लोगों को टेलीग्राम पे। ओके। एंड मैं ये भी बताऊंगी कि आप लोग फ्री मॉक टेस्ट कैसे दे सकते हो। एंड फ्री नोट्स भी आप लोगों को इस चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे वृद्धि। वृद्धि यानी कि ग्रोथ। तो वृद्धि क्या है? यह विकास का ही छोटा हिस्सा है। ओके। आगे आप लोग पढ़ते चलेंगे, चीज़ें समझ में आती रहेंगी। परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी भी विकास का ही हिस्सा अर्थात डोमेन है। परिपक्वता आनुवंशिकता से संबंधित है, यानी कि वृद्धि क्या है? आनुवंशिकता यानी कि हेरिडिटी से संबंधित है। जैसे कि अगर आपके माता पिता की आंखें नीली हैं तो आपकी भी आंखें नीली हो सकती है। उनकी हाइट कम है तो आपकी भी हाइट कम हो सकती है। अक्सर कम मतलब ऐसा नहीं है कि ये श्योर ही है, ये होना श्योर है, बट अक्सर ऐसा होता है कि अगर आपके मम्मी पापा की हाइट कम है तो आपकी भी हाइट कम होगी। उनकी आंखें ब्राउन है तो आपकी भी आंखें ब्राउन होगी, या फिर उनकी हाइट बहुत ज़्यादा है तो आपकी भी हाइट ज़्यादा होगी। परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी हाई रिलेटेड टू हेरिडिटी, यानी कि मैच्योरिटी क्या होता है? परिपक्वता से संबंधित होता है। ग्रोथ यानी कि वृद्धि में क्वांटिटेटिव चेंजेस यानी कि मात्रात्मक परिवर्तन होता है। वृद्धि में क्या होता है? मात्रात्मक परिवर्तन होता है। अब वो मात्रात्मक परिवर्तन कैसे होते हैं आगे हम देखेंगे। देखिए, क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर चेंजेस यानी कि एक सेकेंड, यानी कि मोटा होना, पतला होना। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ है आपका मोटा होना, पतला होना, लंबा होना, आकार में वृद्धि, छोटा होना। तो ये सब क्या हो गया? ग्रोथ हो गया। हमने ऊपर ये पढ़ा भी था कि ग्रोथ क्या है? एक लिमिट के बाद ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन जो विकास होता है वो निरंतर चलता रहता है। जैसे कि अगर आपकी एक एज हो गई तो आपकी हाइट रुक जाएगी। आपकी हाइट ऐसा नहीं कि निरंतर बढ़ती रहेगी, लेकिन जो डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है, वो गर्भ से कब्र तक चलता रहता है। क्वांटिटी का अर्थ है जिससे हम गणना कर सकते हैं, यानी कि आपका हाइट क्या है आप मेज़र कर सकते हो, आपका वेट क्या है आप मेज़र कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हो? हाइट वेट मेजरमेंट कर सकते हो, जिससे हम क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। विकास में हम सभी हिस्सों को माप नहीं सकते हैं। विकास में मान लीजिए आपका इमोशनल डेवलपमेंट कितना हुआ, आप क्या सीख रहे हो, समाज से क्या सीख रहे हो। आप जहाँ हो वहाँ से कुछ सीख लिए, फिर कहीं अदर स्टेट में गए वहाँ से कुछ और सीख लिए। आप जैसे जैसे मैच्योर होते जा रहे हो, नई नई चीज़ें सीखते जाते हो, तो उसको तो हम मेजर नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए विकास क्या हो गया, जैसा कि आपने पहले ग्रेजुएशन किया, देन उसके बाद आपको आइडिया नहीं था, फिर आपने आइडिया लिया कि हाँ मुझे B.Ed करना है। B.Ed के बाद आपको आइडिया लगा कि हाँ हमको C.Ted करना है, या B.Ed के टाइम पे ही आइडिया लगा, फिर आपको C.Ted के बारे में नॉलेज गेन हुआ। देन उसके बाद आपको जो भी है टीचिंग एग्ज़ाम BPSC ये वो इन सब का नॉलेज हुआ। तो ये क्या हो गया? विकास हो गया। ओके। तो इसको हम माप नहीं सकते हैं। आगे देखिए, वृद्धि एक समय पर रुक जाती है, यानी कि जो आपका हाइट वगैरह है ये एक टाइम के बाद रुक जाता है, जबकि विकास गर्भ से कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि हम जीवन पर्यंत कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। वृद्धि को एक यूनिट kg, इंचेस, सेंटीमीटर आदि के तहत मापा जाता है, जबकि विकास के हर पहलू को नहीं। समझ आया? अभी हमने ऊपर बताया आपको वृद्धि क्या होता है। वृद्धि क्या है?
आपका हाइट, वेट, साइज़, ये सब हम क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं। लेकिन विकास के हर पहलू को हम नाप नहीं सकते कि आपका मानसिक विकास कितना हो गया, सामाजिक विकास कितना हो गया, आपने क्या सीख लिया, कहाँ गए थे, क्या सीखा, क्या आपने नॉलेज अपने अंदर इंसर्ट किया, तो इन सब का हम मेज़र नहीं कर सकते। ओके, विकास का केवल आकलन किया जा सकता है। विकास का केवल क्या किया जा सकता है, आकलन किया जा सकता है कि हाँ, हमने ये चीज़ें जाना, यहाँ हम गए थे, हम ये देखे, हम ये नॉलेज गेन किए, हम वहाँ गए थे। मान लीजिए आप अभी इंडिया में हैं, यूपी में हैं, आप अपनी लैंग्वेज बोल रहे हैं, आप अमेरिका चले गए, आप इंग्लिश बोलना सीख गए, तो आपको ये आकलन हुआ कि आपको इंग्लिश बोलना भी आ गया। आप वहाँ गए थे, आप इंग्लिश बोलना सीख गए, तो वो क्या है, विकास है। चेस खेलना विकास का ही हिस्सा है, वही लंबाई बढ़ना वृद्धि का। चेस खेलना क्या है, विकास का हिस्सा है, जबकि लंबाई बढ़ना क्या है, वृद्धि का हिस्सा है। आगे देखिए, वृद्धि मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन होता है, वही बात है, हाइट, वेट, साइज, जिसका हम मेजर कर सकते हैं। वृद्धि सामान्यतः शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित है। तो हाइट, वेट, शेप, ये सब क्या है, शारीरिक परिवर्तन से तो संबंधित है कि आपकी हाइट कितनी बढ़ी, वेट कितना बढ़ा, साइज़ कितना हुआ, आप मोटे कितने हुए, पतले कितने हुए, आप मेजर करते रहते हैं। वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है, यह संकुचित होता है। वृद्धि का मापन आप कर ही सकते हो कि आपकी हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है, आपका शेप क्या है, आपका साइज़ क्या है, तो आप इसका मापन कर सकते हो। वृद्धि में संरचनात्मक परिवर्तन शामिल है और ये एक समय के बाद ये रुक जाती है, यानी कि एक एज के बाद आपकी हाइट रुक जाती है, एक एज के बाद आप मोटे पतले होना, ये जो भी है शेप, साइज़, ये सब क्या होता है, रुक जाता है। ओके, तो आई होप ये वृद्धि समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे विकास के बारे में। विकास देखिए क्या है, परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी होता है। इसमें क्या है, परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी होता है। विकास का आशय शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक तथा व्यवहारिक संगठन से है। विकास का आशय क्या है, शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक तथा व्यवहारिक संगठन से है, यानी कि आपका मानसिक विकास क्या क्या कितना हुआ, आपने कहाँ जाके क्या सीखा, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें विकास से संबंधित हैं। आगे देखिए, विकास को मापना कठिन है, इसका अवलोकन करते हैं क्योंकि विकास का रूप व्यापक है। ओके, तो विकास को मापना कठिन है, इसका अवलोकन करते हैं क्योंकि विकास का रूप क्या है, व्यापक है, यानी कि आप निरंतर कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, तो इसको मापना कठिन ही है। विकास में प्रक्रियात्मक यानी कि फंक्शनल परिवर्तन शामिल है और यह निरंतर चलता रहता है। ओके, देखिए, संपत्तियों का विकास संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत होता है। संपत्तियों का अर्थ होता है या कि किसी भी चीज़ के प्रति कॉन्सेप्ट्स बनना, और हम लोग को पता है कि कॉन्सेप्ट्स कहाँ बनते हैं, दिमाग में बनते हैं। ओके, आगे देखिए, अब हम देखेंगे वृद्धि और विकास यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या अंतर है। आप विकास को व्यापक भी बोल सकते हो। मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन होता है वृद्धि में, जबकि डेवलपमेंट में क्या होता है, परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी होता है। वृद्धि सामान्यतः शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित है, आपने पढ़ा हाइट, वेट, शेप, साइज, जबकि विकास से आशय शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक तथा व्यवहारिक संगठन से है। आपने कहाँ क्या सीखा, क्या नॉलेज गेन किया, आपके मानसिक विकास में क्या परिवर्तन हुआ, आप समाज के लोगों में रह के आपने क्या सीखा। वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है, यानी कि आपका हाइट, वेट, शेप जो है आप इसको नाप सकते हो, मेजर कर सकते हो, लेकिन विकास को मापना कठिन है, इसका अवलोकन करते हैं। विकास को आप माप नहीं सकते, आपने कहाँ क्या सीखा इसको माप नहीं सकते, आपने कहाँ क्या नॉलेज गेन किया इसको माप नहीं सकते। इसका हम अवलोकन कर सकते हैं कि हम यहाँ गए थे तो ये चीज़ सीख के आए। ओके, आगे देखिए,
इसमें संरचनात्मक परिवर्तन शामिल है और ये एक समय के बाद रुक जाती है। वृद्धि क्या होता है? एक समय के बाद रुक जाती है। जबकि विकास को देखिए, यानी कि आपका हाइट वेट से एक समय के बाद जब आप बुजुर्ग हो जाएंगे, आपका एज हो जाएगा, तो ये क्या होता है? रुक जाएगा। इसमें प्रक्रियात्मक परिवर्तन शामिल है और यह निरंतर चलता रहता है। आपने ऊपर पढ़ा विकास क्या होता है? गर्भ से कब्र तक, यानी कि वुम्ब टू टुम्ब चलता रहता है। इंसान कुछ न कुछ सीखता रहता है। तो समझ में आ गया वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या अंतर है। वृद्धि क्या होता है? एक समय के बाद रुक जाती है, जबकि विकास निरंतर चलती रहती है। विकास कब तक होता है? वुम्ब टू टुम्ब। ओके, तो आई थिंक वृद्धि और विकास में अंतर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इसकी PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा। एंड लास्ट में CDP की फुल PDF, सारे सब्जेक्ट की PDF आपको टेलीग्राम पे, जब आपका ख़त्म हो जाएगा, CDP ख़त्म हो जाएगा, तो इसका पूरा PDF एंड सारे सब्जेक्ट एक एक करके सबका PDF पूरा फ्री में बिल्कुल आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा। एंड फ्री मॉक टेस्ट भी आप लोगों को मिलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय, टेक केयर।